ठीक है। तो आज आगे का देखते हैं। ये श्लोक आपके सामने लिखा गया है, साथ ही में वाचन करेंगे। आज हमारा गला थोड़ा सा साथ नहीं दिया है, आवाज़ धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है। इसको देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा तेज़ से बोलेंगे, हम धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। यही चलना है ना, अद्रे श्रृंगम। अद्रे श्रृंगम हरति पवन किं स्वेदेत्योन्मुखीभिः दृष्टोत्साह चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूला दोत्पतोदङ्मुखखं दिङ्नागानां पतिपरिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। एक बार फिर से, बड़ा मज़ा आ गया। अद्रे श्रृंगम हरति पवन किं स्वेदेत्योन्मुखीभिः दृष्टोत्साह चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूला दोत्पतोदङ्मुखखं दिङ्नागानां पतिपरिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। बहुत अच्छा, गजब का आप लोगों का राग बनता है, हमारा तो नहीं बन पाता है। फिलहाल प्रयास करते हैं आप लोगों के साथ। तो कल तक हम लोगों ने देखा था कि वो मेघ कहाँ विराजमान है? कहाँ विराजमान है मेघ? रामगिरि के आश्रम की उस पर्वत की चोटी से आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर से वहाँ आया था ना, कि चोटी से चिपके हुए मेघ को कौन देखा? यक्ष। और वो यक्ष कैसा था? कामार्त था, जो चेतन और अचेतन में भेद ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा वह यक्ष मेघ को ददर्श देखा था। और देखने के बाद क्या किया था? समाचार को बता रहा था, कुछ उससे याचना करता था ना। तो वो कैसे याचना कर रहा था? किस स्थिति में था वो? खड़ा हुआ था कि बैठा था? खड़ा हुआ था। क्या वो श्लोक था? तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु, यानी कौतुक के आधान का जो हेतु है, ऐसा वह कौन? मेघ। कौतुक के आधान का हेतु कौन था? वहाँ मेघ था। ये पकड़े रहिएगा, लाइन मत जाने दीजिएगा। वही कौतुक का आधान करने वाला मेघ यहाँ आ गया। यहाँ बता रहे हैं, पवनः अद्रेः श्रृंगम हरति किं स्वित्। पवनः माने वायु। वो मेघ विराजमान कहाँ था? वायु मार्ग पर ना। पवन पदवीम करके आया था ना। पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। कौन? पथिक वनिता। तो पवनः माने हवा, अद्रेह माने पहाड़ के, श्रृंगम माने चोटी को, हरत किम स्वित हरे जा रहा है क्या? यानी वहाँ की जो मुग्ध सिद्धांगना भी और उन्मुखी भी, ऐसी उन्मुग्ध सिद्धांगना भी जो मुग्ध माने भोली भाली, जो बड़ी स्नेहिल हैं, बड़ी चिकनी हैं, बड़ी रस से युक्त हैं, ऐसी मुग्ध माने भोली भाली, सिद्ध माने जो सिद्ध लोग हैं, उनकी अंगना माने उनकी स्त्रियां, और वो कैसी हैं? उन्मुखी भी, ऐसी मुग्ध सिद्धांगना भी। और क्या हो गए? दृष्टोत्साह चकितम, यानी वो देखेंगी
कि क्या यह हवा पहाड़ के चोटी को ही उड़ाया जा रहा है? यानी मेघ जब एकदम काला काला होता है तो इस धरा पर, इस भूतल पर भी एकदम प्रकाश नहीं आता है सूर्य का, तो यहाँ भी अंधेरा छा जाता है। तो वो कुतूहलता बस देखेंगी, भाई कौतुक का आधान करने वाला है ही है मेघ, आप पढ़ चुके हैं ना, कौतुकाधान है तो वही कौतुक का आधान करने वाला जो ये मेघ है उसको समझ लेंगे कि ये है क्या, ये तो पहाड़ ही उड़ा जा रहा है। क्या ऐसा, किम स्वित, क्या ऐसा ये है कि यह पहाड़ का चोटी जिसको हवा उड़ाई जा रही, क्या वह यही है? और आगे कहते हैं ऐसा देखेंगे कौन? उन्मुखी भी मुग्ध सिद्धांगना भी दृष्टोत्साह चकित चकितम। चकित माने, चकित माने सामान्य चौकाचौध होना, और चकित माने बहुत ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो करके कौन देखेंगी? उन्मुखी भी, जो ऊपर मुख की हैं। भैया सिद्ध की पत्नियां हैं, वो आकाश में विचरण करते हैं और वो कहाँ आरूढ़ है? पवन पदवी पर। तो ऐसे ऊपर ही कह के देखेंगे ना, कि ऐसे कह के देखेंगी। तो ऐसी उन्मुखी यानी ऊपर की मुख की हुई मुग्ध सिद्धांगना भी, मुग्ध जो हैं ऐसी सिद्धों की अंगनाओं के द्वारा दृष्टोत्साह, देखे गए उत्साह वाले, कैसे हैं? चकित चकितम, जो अत्यधिक चकित होकर के देखेंगे ऐसे दृष्टोत्साह। यहाँ दृष्टोत्साह पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध होगा। दृष्टोत्साह कहा मेघ, यहाँ लिख लीजिए। दृष्ट उत्साह, दृष्ट माने देखा गया, उत्साह माने जिसका, जो उत्साह पूर्वक देखा गया, कौन है वो? मेघ है। और देख कौन रहा है? इधर है कि मुग्ध सिद्धांगना भी। और कहते क्या है? स्थानादस्मात् सरस निचूला दूत्पतोदंमुखम। कहते हैं कि स्थानात माने स्थान से, अस्मात् माने इस, यानी इस स्थान से। इस स्थान के कहने का क्या अर्थ है? रामगिर के आश्रम से। और वो कैसा है कि सरस निचुलात, यानी सरस माने जो बेतस होता है, बेंत होता है, जानते हैं आप लोग, बेतस की लता होती है। अब अपनी आंखों से तो हम भी नहीं देखें, लेकिन केवल साहित्य में ही उसका परिचय आया है जगह जगह। बेतस की लता होती है जो बहुत ज़्यादा झुरमुट रहते हैं उसमें, मतलब एकदम पूरा घना घोर अंधेरा रहता है वहाँ। ऐसे सरस निचुलात अस्मात् स्थानात्, यानी सरस से, जो सरस के बेतस के पेड़ों से जो युक्त है, ऐसे इस स्थान से उत्पत्त माने उड़ जाना। किधर? उदंग मुख, उत्तर की ओर, खम माने आकाश। ठीक है, यानी बताए क्या कि इस सरस के जो बेतस का जो स्थान है, इस स्थान से उड़ जाना। किधर? उत्तर की ओर मुख करके आकाश में। आकाश में तुम इस स्थान से उत्तर की ओर मुख करके उड़ जाना। यानी आपके इधर सीधे दक्षिण साइड में है कौन सा पर्वत जिसकी चर्चा आई है? रामगिर की। तो भैया बताए कि सीधे उत्तर मुख करके आप उड़ना। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान किधर, किस दिशा में है? आपके स्थान से पाकिस्तान किस दिशा में? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर? हमको हमेशा ही लगता है कि पाकिस्तान दक्षिणी में है, हमेशा लगता है। मैप में देखते हैं कि उत्तर और पश्चिम की दिशा में है, लेकिन हमको हमेशा ही लगता है कि वो दक्षिणी दिशा में है। दक्षिण माने क्यों लगता है? क्योंकि दक्षिण दिशा को खराब दिशा मानी जाती है, नैऋत्य वाली जिसको कहते हैं। हम इसी दृष्टि से उसको हमेशा देखते हैं, और है भी वैसा है, वो हरामखोर टाइप का। एक वीडियो वायरल हुआ है, वो एक तो नेताजी कोई घुस गए थे चुनाव के उसमें, दरोगा जी बहुत डांटे हैं हरामखोर कह करके। आइए इसको देखते हैं।
कहते हैं कि इस सरस निचुल के स्थान से, अस्मात् माने इस, यानी जहाँ तुम अभी विराजमान हो इस स्थानात् माने स्थान से, उदंग मुखा माने उत्तर की ओर मुख करके, उत्पत माने उड़ जाना, कहाँ, खम माने आकाश में। और आगे कहते हैं कि दिंगनागानाम पति परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। पथि माने मार्ग में, दिंगनागा नाम माने दिशाओं के जो नाग हैं, नाग माने हाथी, और नग माने पर्वत, और अग माने पर्वत। याद रखिएगा, नाग माने हाथी होते हैं, दिशाओं के जो हाथी, यानी दिशाएं कुल कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। ये माने दक्षिण और पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम दिशा को नैऋत्य कहते हैं, और पूरब और उत्तर दिशा को आग्नेय, ईशान कहते हैं। दक्षिण और पूरब दिशा के कोने को आग्नेय कहते हैं। ईशान माने पूरब और उत्तर वाली कोने पर, ये ईशान कोण हो गया जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। आग्नेय कोण पर आपके रसोई घर की इत्यादि का निर्माण किया जाता है। नैऋत्य की दिशा में निरित नामक एक राक्षस था, उस दिशा में शौचालय इत्यादि बनवाए जाते हैं, नैऋत्य वाले दिशा में। और वायव्य में जो उत्तर और पश्चिम का कोना है, उस दिशा में बाग बगीचे इत्यादि लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पुष्पित पल्लवित होंगे। उधर से हवा आने का मार्ग है, उधर हवा का ज़्यादा प्रवाह दिखाई देता है। ठीक है, शुरुआत में हम भी खूब गुलाब का फूल लगाते थे दक्षिण पश्चिम दिशा में, इसलिए सूख जाता था, तो अब समझ में आ रहा है। कहते हैं कि दिंगनागानाम पति परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। पथि माने मार्ग में, दिंगनागा नाम माने जो हाथियों, दिशाओं के जो हाथी हैं उनके, स्थूल माने मोटे मोटे, हस्तावलेपान माने हस्तों के जो अवलेप हैं उनको, परिहरन माने हटाते हुए, क्या करना, उत्पत माने उड़ जाना, उदंग मुखा माने उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में। हाथियों का हाथ क्या है? उसका सूंड, उसी सूंड से ही तो सब कुछ खाते पीते हैं, सारा क्रियाकलाप वही सूंड से ही होता है। तो वही, यानी उस जब मेघ देखेंगे तुमको, वो मेघ को हाथी दिशाओं के, भाई किसी दिशा में तो जाएगा ही जाएगा। अब बता ही दिए कि किस दिशा में जाना है, उदंग मुख यानी उत्तर मुख करके आकाश में जाना है। तो उत्तर दिशा का जो दिग्नाग होगा वो तो उसको रोकने का प्रयास करेगा, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो हो सकता कहेगा कि ये तो हमारे ही तरह, ये भी काला काला है, इसको लाभ पकड़ते हैं। और ऊपर बता ही दिया कि कौतुकाधान है, तो इतना ज़्यादा अच्छा है जो कौतुक का आधान कर दे रहा है। तो भाई सामान्य सी बात है कि जब मनुष्यों में कौतुक का आधान होगा, और सबसे ज़्यादा प्राणी अगर कोई किसी चीज़ को याद रखता है तो वो हाथी है। उसके साथ 20 साल पहले आप कोई घटना किए रहेंगे और 20 साल बाद उसके आँख के सामने आएंगे तो उसको वही चीज़ दृश्य दिखाई दे देगा जो 20 साल पहले देखा था। मैं एक दिन, बहुत पहले की बात है, डिस्कवरी देख रहा था, डिस्कवरी चैनल पर। उस पर हाथियों को, जैसे किसी बीमार हाथी को पागल हो जाता है जब, तो उसको सुई लगाते हैं, वो भी बंदूक या धनुष से। वो लगाया उस हाथी को सुई, और वहाँ से वो इतनी तेज़ उसको झपट्टा मारा कि भैया भागते भागते बचे, निकल गए उस समय। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो हाथी जब ठीक हुआ तो कम से कम 15-20 साल बाद जब उसके सामने गया, फिर उसी झोंके से उसको मारने का प्रयास किया। ये तो कहिए बगल में गड्ढा था, जो परकोटा जिसको कहते हैं, जानते हैं परकोटा जिसको कहा जाता है? जैसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जो उसके बगल में खाई बनाई जाती है, उसमें पानी इत्यादि भरा रहता ताकि ये निकल के जा ना पाएँ। हाँ, तो उसी में गिर पड़े। तो सोचिए कितने पुरानी बात को याद कर लिया कि यही थे हमको जो है सुई लगाए थे। हाथी की स्मृति सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो क्या कह दिए कि पथ माने मार्ग में, दिंगनागा नाम माने जो दिशाओं के हाथी हैं उनके, स्थूल माने मोटे मोटे, हस्तावलेपन माने अवलेपों से, अवलेपों को, परिहरन माने हटाते हुए, उदंग मुख खम, उदंग मुख माने उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में उड़ जाना। यहाँ एक पद आया खम, ये कहाँ का है, कहाँ का रूप है खम? द्वितीया व्यक्ति
इसका क्या अर्थ है? आकाश में। आकाश में माने सप्तमी होनी चाहिए थी ना, क्यों सप्तमी नहीं हुई, द्वितीया क्यों हो गई? हाँ बिल्कुल सही, वीरेंद्र जी ने बताया कि उत्पत्त माने उड़ जाना, उड़ने में तो गति कर रहा है, शारीरिक व्यापार दिखाई दे रहा है, तो इसलिए खम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक बार इसका पूरा सामान्य सा अर्थ देखते हैं। अद्रेह माने पहाड़ के, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति नहीं, षष्ठी विभक्ति। अद्रेह माने पहाड़ के, श्रृंगम माने द्वितीया, हरति माने लट लकार का क्रियापद है, पवनः माने प्रथमा का है, और किम स्वित, ये दोनों किम और स्वित ये अव्यय हैं, तर्क करने अर्थ में, चिंतन करने अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं। उन्मुखी भी माने तृतीया विभक्ति एक वचन, और हाँ बिल्कुल 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 बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, और दृष्टोत्साह में प्रथमा एक वचन, ये किसका विशेषण है? पवनः का। और चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी, इसमें भी तृतीया बहुवचन। स्थानात् में पंचमी है, अस्मात् में भी पंचमी। अस्मात् शब्द किसका है? इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? अस्मद की युष्मद? युष्मद का क्या होगा? ठीक है, तो सरस निचुलात माने इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें भी पंचमी है, चूंकि इसका विशेषण है कि उत्पत्त, ये कहाँ का क्रियापद है? लोट लकार मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष का क्यों हो गया? कारण क्या था मध्यम पुरुष होने का? कुछ कारण तो रहा होगा, तभी मध्यम पुरुष लगा दिए हैं। बिल्कुल सही, वंदना ने बताया कि यहाँ भाव निकलेगा कि हे मेघ तुम उड़ जाना, न कि वह उड़ जावे। वह का भान होगा तब तो यहाँ प्रथमा हो जाता, प्रथम पुरुष वाला, लेकिन यहाँ तुम उड़ जाना, तुम का भान हो रहा है, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। उदंग मुखा, उदंग मुखा का किसका विशेषण है? उत्तर की ओर हुआ जिसका मुख है, ऐसा वह मेघ। खम में द्वितीया विभक्ति बता ही दी आप लोग। दिंग नागा नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पथि माने सप्तमी विभक्ति एक वचन। परिहरन माने कौन सा प्रत्यय है इसमें? सत्य प्रत्यय है, सत्य प्रत्यांत। परिहरन माने हटाते हुए, यानी जब तुमको अपने सूढ़ों से लपेटने का प्रयास करेंगे तो उनको तुम हटाते हुए आगे बढ़ना। स्थूल हस्तावलेपान, स्थूल हस्तावलेपान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति एक वचन, चूंकि हाँ बहुवचन 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 बहुवचन। स्थूल हस्तावलेपन माने मोटे मोटे सूढ़ों के अवलेप को हटाते हुए, ये है ना, समझ में आ गया। फिर एक बार इसका अर्थ देखते हैं कि पवनः अद्रेह श्रृंगम हरति किम स्वित। पवनः माने हवा, अद्रेह माने पहाड़ के, श्रृंगम माने चोटी को, हरति माने हरे ले जा रहा है, खींचे ले जा रहा है, उड़ाए ले जा रहा है। क्या? किम स्वित, क्या भला ऐसा है क्या? इति ऐसा। उन्मुखी भी माने उन्मुख रखने वाली, अपने मुख को उन्नत अवस्था में रख करके ऐसी मुग्ध सिद्धांगना भी, मुग्ध सिद्धक के जो पत्नियां हैं, माने सिद्धों की जो मुग्ध मुग्ध भोली भाली पत्नियां हैं, उनके द्वारा चकित चकितम आश्चर्यचकित हो करके, दृष्टोत्साह देखे गए उत्साह वाले तुम, यहाँ आ गया दृष्टोत्साह त्वम माने पवनः नहीं, मेघा। मेघा ये मेघ, तुम क्या करना? यहाँ लिखा गया उत्पत उदंग मुखः खम। उत्पत माने उड़ जाना, उदंग मुखा माने उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में। इसका तब अर्थ बन गया कि अस्मात् सरस निचुल स्थानात्, इस सरस माने बेतस वाले स्थान से, उत्पत्त माने उड़ जाना, कहाँ? उदंग मुखा माने उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में। और क्या करना? कितने पथ माने मार्ग में, दिंगनागा नाम माने दिशाओं के जो हाथी हैं उनके स्थूल हस्तावलेपान। स्थूल माने मोटे मोटे, सूंड देखे हैं हाथी की कितनी मोटी होती है,
अगर केवल सूंड से किसी को रगड़ दे तो पता लगा चमड़ा छिल जाएगा। और हाथी के पूंछ का बाल देखे हैं, इतना मजबूत होता है कि अगर उसको तोड़ करके सुई की ना चोंक दे तो यही पार से ही पार हो, इतना मोटा मोटा होता है। क्या चीज़? बहुत मजबूत होता है, नुकीला होता है। कहते हैं ऐसे स्थूल माने मोटे मोटे, हस्तावलेपान माने हस्ते के अवलेप माने जैसे वो भी तुम अखबार लेना चाहेगा, कहेगा कि ये अच्छा लग रहा है, लाओ इसको पकड़ते हैं। भाई पानी में ये अपनी कैली क्रीड़ा करते हैं, हाथी जो हैं पानी में ही अपना कैली क्रीड़ा करते हैं। तो जब ये पानी से भरे मेघ को देखेगा तो क्या इसका मन नहीं अन्यथा चित्त हो जाएगा? इसका भी तो होगा। तो ऐसे स्थूल हस्तावलेपान माने मोटे मोटे सूंड के अवलेपों को परिहरण माने हटाते हुए, उदंग मुखा माने उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में, उत्पत्त माने उड़ जाना। अर्थ आपको समझ में आ गया? क्या हो गया, कोई दिक्कत है? बैठा लीजिए। बहुत पसीना होता है, यहाँ कोई पंखा नहीं है, हम पीछे से पूरा भीग जाते हैं। चलें इसके अन्वय से थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पवनः अद्रेह श्रृंगम हरति किंचित। पवन माने हवा, वायु, अद्रेह माने पहाड़ के, श्रृंगम माने चोटी को, हरति किंचित लिए जा रहा है, हरे जा रहा है, खींचे जा रहा है। क्या? ऐसा, इति माने ऐसा, उन्मुखी भी माने उन्मुख हुई अवस्थाओं वाली, मुग्ध सिद्धांगना भी माने भोली भाली सिद्धों की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा, चकित चकितम आश्चर्यचकित, दृष्टोत्साह माने देखे गए उत्साह वाले तुम, पथि माने मार्ग में, दिंग नागा नाम माने दिशाओं के जो हाथी हैं, स्थूल हस्तावलेपान माने उनके जो मोटे मोटे सूंडों के अवलेप हैं, इनके सूंडों के जो अवलेप हैं उनको परिहरण माने हटाते हुए, अस्मात् माने इस, अस्मात् माने इससे क्या तात्पर्य हुआ? कौन सा पहाड़? रामगिरी पहाड़ से सरस निचुलात। ये रामगिरी पहाड़ है कैसा? सरस निचुल से युक्त है। ऐसे अस्मात् स्थानात् माने इस स्थान से, उदंग मुखा माने उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में, उत्पत्त माने उड़ जाना। अर्थ सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? किसी पद का अर्थ कहीं ऐसा भी तो नहीं आया? यहाँ द्वितीया क्यों हो गई? क्योंकि इसके पहले उत्पत्त माने उड़ जाना। उड़ने में तो भैया यहाँ से उड़ेंगे तो कहीं जाना है, तो गति तो हो रही है ना। किसकी गति हो रही है? वो मेघ की गति दिखाई दे रही है, तो मेघ को ही तो बता रहे हैं कि आकाश में उड़ जाना। तो बस वही, इसलिए इसमें खम में द्वितीया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, खम में निम्नलिखित में से कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा समास देखते हैं। दृष्टोत्साह कौन है? किसके द्वारा दृष्टोत्साह है? मुग्ध सिद्धांगना भी और उन्मुखी भी, इन दोनों में से कोई भी रहेगा तब आप मारेंगे। ठीक है। और अद्रेह श्रृंगम कह हरति, कौन हरे जा रहा है? पवनः। पवनः किम करोति? अद्रेह श्रृंगम हरति। ठीक है। दृष्टोत्साह कह मेघः। और चकित चकितम, ये किसके लिए आया है? मुग्ध सिद्धांगना भी चकित चकितम दृष्टोत्साह त्वाम। और स्थानात्, यहाँ स्थानात् शब्द से किसका बोध हो रहा है? रामगिरी आश्रम के जो पर्वत हैं उनसे। और उत्पत्ति, ये कौन सी क्रियापद का लकार, कौन से लकार का क्रिया है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की है। और उदंग मुखा का क्या तात्पर्य है? उदंग माने उत्तर की ओर। देखिए, प्राक माने पूर्व, प्रत्यक माने पश्चिम, उदक माने उत्तर, अवाक माने दक्षिण। प्राक, प्रत्यक, उदक, अवाक, ये चार दिशाएं हैं। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ये दिशाएं हैं। ठीक है। तो उदक, यहाँ उदंग मुखा का क्या अर्थ है? कि उत्तर की ओर मुख करके, खम माने आकाश में, उत्पत्त माने उड़ जाना।
और दिङ्नागा नाम माने यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यानी दिशाओं के जो हाथी हैं उनके स्थूल हस्तावलेपन माने उनके मोटे मोटे स्थूल जो हस्तावलेप हैं, सूढ़ों के अवलेप हैं, उनको परिहरण माने हटाते हुए, पथ माने मार्ग में। कहाँ उनके हस्तावलेपों को हटाना? मार्ग में। मार्ग में तो मिलेंगे बड़े बड़े हाथी। ठीक है। दृष्टोत्साह में कौन सा समास है? दृष्टः उत्साहो यस्य सह, देखा गया उत्साह है जिसका, तो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। उन्मुखी भी उन्नतानि मुखानि यासाम ता, उन्नतानि माने ऊपर की ओर की हुई है मुख ऐसी, वो कौन है? मुग्ध सिद्धांगना भी का विशेषण है, इसलिए यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? इसमें किसी में दिया होगा बहुव्रीहि, किसी में दिया होगा प्रादि बहुव्रीहि ना। ठीक है। और मुग्ध सिद्धांगना भी में कौन सा समास हो गया? सिद्धा नाम अंगना, सिद्धा नाम अंगना इसमें बनाएंगे तो षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। मुग्धाश्चताः सिद्धांगना, मुग्ध हैं जो सिद्ध की अंगनाएं, तो सिद्ध की अंगनाएं हैं कैसी? इनके विशेषण क्या हैं? मुग्ध हैं, भोली भाली हैं। विशेषण विशेष स्थितियों में कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का ही भेद है। ठीक है। तत्पुरुष भेद कर्मधारय है, कर्मधारय भेदो दिगुः। ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बताते हैं कि सरस निचुलात, सरसाह निचुलाह यस्मिन तस्मात्, ऐसे स्थानात, तो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। सरस निचुल जहाँ पर हैं ऐसे उस स्थान से। ठीक है। और उदंग मुखः, उदक मुखम यस्य सह, उदक माने उत्तर की ओर, मुख है जिसका, कौन है? मेघ है। यहाँ पर कौन सा संधि बन रही है? यहाँ पर उदक धन मुखः, कौन सा संधि बन रही है? बहुव्रीहि कोई संधि होती है क्या? मैं संधि पूछ रहा हूँ, कौन सी संधि है? उदक है, बाद में मुख है। यरोनुनासिक अनुनासिक यो कहता क्या है? पदांत यर होवे, उसके बाद अनुनासिक परे होवे, तो उस यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो ये क यर में आता है, कहाँ आता है दिखाइए? यर माने ह या, वहाँ से लेकर के सखसर के कपय के र, कपय में कहाँ रहा आता है? सखसर के र तक, तो ये आता है यर, ये है। और इसके बाद माँ क्या है? अनुनासिक है, तो इसलिए ये माँ अनुनासिक है, तो इसका जो अनुनासिक वाला इसके वर्ण का होगा, तो इसके का अनुनासिक वाला वर्ग में कौन सा है? ङ, तो इसके स्थान पर ङ आ जाएगा, तो यही बन जाएगा उदंग मुखः। ठीक है। संधि भी देखते चलिए, पूछ दिया मान लीजिए तो क्या झगड़ा करेंगे कि नहीं संधि नहीं पूछना है? ठीक है। कौन सा नियम लगा? यरोनुनासिके नुनासिको। वाह, कल मैं यहाँ से जाने के बाद कंटिन्यू मेज पर ही बैठा रहा और मैं क्या क्या पढ़ा मैं खुद नहीं जानता हूँ। हाँ, वही चीज़ सोचने ही मिले, ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, मैं खुद नहीं जान पा रहा था कि अंत में जब शाम को 9 बजा, 9 बजने में थोड़ा समय पहले था, तब मुझे याद आया कि हाँ वीडियो भी अपलोड करना है, तब वीडियो अपलोड किए जल्दी जल्दी में। तो हो जाता है कभी कभी, जैसे होता है ना कि बुद्धि कुंठित तो हो जाती है, दिमाग का ही नहीं काम करता है कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है मुझे। सो जाए तो जब तक एकदम पूरा भर ही सोइत ना है तब तक उठबो नहीं करी। हाँ, तो जितने आज वो किए थे उतने फिर रात में जगे भी हैं, 3 बजे तक जगे। अपने आप को खुद, और एक चीज़ मैं देखा हूँ, जितना ही मोबाइल घड़ी देखेंगे उतना ही लगेगा अरे बहुत पढ़ ले, बहुत पढ़ ले। जब 9 बजा, 9 बजे तुरंत हम उठ के खाना बनाए, खाना बनाने के बाद हम कहेंगे अब मोबाइल तो बंद कर देंगे, तुरंत मोबाइल फ्लाइट मोड में डाले और रख दिए, आँखें के सामने से हटाए दे। उसके बाद हम, अब हमें कैसे पता चले कि 9 बजे तक, 11 बजे, 3 बजे तक कैसे पता चले? नहीं पता चला, इसलिए मैं पढ़ता रहा। आप लोग वैसा कीजिए, दोपहर में मत सोइए। ऐसा नहीं है, जब आप एक लक्ष्य दत्तचित्त रहेंगे तो आपको घंटा समय का पता ही नहीं चल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप कभी भी आ जाने दीजिए परीक्षा, 12-12 घंटे ना पढ़िएगा तो बताइएगा हमसे आकर के।
12-12 घंटे बैठ के पढ़ेंगे और थकेंगे भी नहीं। जब केंद्रित लक्ष्य रहता है तब कोई भटकाव नहीं आता है, अन्यथा दिना भी वैसे खाली वही यूट्यूब के वीडियो जो छोटा छोटा रहा था कॉमेडी एक ठहर खसकावत, फिर एक और निकाय जाए, सोच भाई एक और देख ले, फिर एक और निकाइए, फिर वही में खसकावत, दिना भी बीत जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया आपको, समास भी समझ में आ गया। अब इसमें प्रत्यय क्या क्या है? दृश्य धातु से ट प्रत्यय, यहाँ दृष्टा है ना, दृश्य धातु से ट प्रत्यय लगा तो दृष्टा बना। अब ट प्रत्यय कौन से अर्थ में लगता है? भूतकालिक अर्थों में लगता है। और उत्साह में कौन सा प्रत्यय है? उत उपसर्ग पूर्वक सह धातु से घई प्रत्यय, उत्साह। घई प्रत्यांत शब्द कैसा होता है? प्रायः करके पुल्लिंग होता है। स्थानात् में स्था से ल्युट प्रत्यय है, स्थानम बना, तो पंचमी में, पंचमी एक वचन में क्या बना? स्थानात् बना, ठीक है। और उदंग, उद से अंच से क्विन प्रत्यय, क्विन कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं क्विप लिखा होगा ना, तो क्विप प्रत्यय मुझे मिला था, तो क्विप प्रत्यय वही समझिए, क्विप प्रत्यय का कुछ बचता नहीं है, ठीक है। उद उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से क्विप प्रत्यय, उदंग मुखा बना, उदंग बना, अंज अंज, ठीक है। और उत्पत्ति, ये क्रियापद कहाँ का है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हरति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अद्रेह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति। अद्र शब्द मूल है। अद्र शब्द का क्या अर्थ है? अद्र माने पहाड़ या पर्वत, ठीक है। यहाँ अलंकार कौन सा है? यहाँ लिखे हैं अभेदोक्त संदेहालंकार। यहाँ संदेह हो रहा है ना, किम स्वित, उड़ाया जा रहा है क्या, ऐसा संदेह देखने को मिल रहा है ना, तो उपमा कहाँ से हो जाएगा? उपमा वाचक शब्द ना तो कहीं दिखा है, ना तो ऐसा कोई प्रयोग आया है कि उसके समान अगले वाले में आएगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार, ठीक है। जहाँ उपमेय को देख करके उसमें उपमान की प्रतिमा संदेह होने लगता है, वो संदेह अलंकार होता है। देखिए यहाँ चोटी है किसकी? तो चोटी का संबंध किससे है? पर्वत से। तो आपको सप्तमी लग रहा है क्या? सप्तमी एक वचन में कहाँ विसर्गांत बनता है? पंचमी षष्ठी में बनता है। और सप्तमी में जैसे हरि शब्द का रूप है, अद्र शब्द का रूप है, तो हरि का क्या बनता है सप्तमी एक वचन में? हरव। अद्रव होता तो सप्तमी हम मान लेते। और षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? हरे है। हरे है पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है। वैसे अद्रेह है तो किसका है? यहाँ षष्ठी विभक्ति का है, पंचमी का मत मारिएगा, क्योंकि किसका विशेष, किसके साथ है? किसका? अद्रेह श्रृंगम। श्रृंग किसकी? चोटी किसकी है? अद्र की। ये श्रृंग ऐसे ही लिखा जाता है, ये है श्रृंग, ये बीच में दूसरा मत खींचिएगा। श्रृंगार में भी यही होता है ना, ठीक है। आगे चलें, चलिए अगला एक बार इसको वाचन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अद्रे श्रृंगम हरति पवना किं स्विदित्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साह चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूला दोत्पतोदङ्मुखं दिङ्नागानां पतिपरिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। अब अगला श्लोक आता है। इस श्लोक में उस मेघ की तुलना दिखा देते हैं कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे लगोगे कि जैसे वे गोपधारी गोप जो रूप धर करके आए थे, अवतार लिए थे, वैसे वो विष्णुदेव की तरह तुम लगोगे। भगवान विष्णुदेव का कलर कैसा है? यानी गोप रूप वाले में, गोप रूप वाले में, यानी जो वसुदेव यानी वासुदेव कृष्ण के रूप में जो आए हैं। वसुदेव और वासुदेव में अंतर समझते हैं आप लोग? वसुदेव किसको कहते हैं?
यानी वासुदेव श्री कृष्ण के पिता हैं, इसमें अपत्यार्थक प्रत्यय लगा है तब वासुदेव बना है। वसुदेव से अपत्यार्थक प्रत्यय लग करके वासुदेव बना है। आएगा प्रत्यय इसमें दिखाएंगे तब, ठीक है। वसुदेव तो कृष्ण जी के पिता हैं और वासुदेव जिसको कहा जाता है वो श्री कृष्ण हैं। अरे वसुदेव कुटुंबकम नहीं है भैया, वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही जिसका परिवार है, जिसका पूरा घर द्वार है, वसुधैव कुटुंब, वसुदेव नहीं है वो, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ मेघ को तुलना दिखा रहे हैं किससे? गोप वेशधारी भगवान विष्णुदेव से। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष में तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलश्च येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापच्यते ते वर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु वर्हिणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। गोपवेशस्य विष्णु, गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव के श्यामम मने सांवले, बपुह मने बपू मने शरीर की तरह, इव मने तरह, अतितराम कांतिम आपत्स्यते। ये है आपत्स्यते, ठीक है। आप लोग ध्यान दे लेते हैं, लिखते समय भूल जाते हैं वहाँ। तो यहाँ क्या बता दिए कि यानी तुम उतने अच्छे लगोगे जितने कि बरहधारी भगवान गोप वेशधारी गोप वेशधारी भगवान। यहाँ गोप वेशधारी बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमको वो शब्दवा उठ नहीं पा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण। गोप वेशधारी कह रहे हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये नहीं उठ पा रहा है। मोर पंख को कौन धारण करता है? भगवान श्री कृष्ण जी। और जब मेघ के पीछे, जब बारिश काल में आप देखेंगे, अभी हाल में 1-2 दिन पहले बना था सूर्य के चारों ओर छल्ला ना, वो केवल मेघ में जब जल का भराव दिखाई देता है, सूर्य की किरणें उस पर डायरेक्ट पड़ती हैं। उस दिन साइंस का कुछ रिसर्च आया था, इस पर दिया था कि जब किरणों के सामने एकदम पड़ जाता है मेघ सूर्य की किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है, दिखाई देने लगता है, वही छल्ला बन जाता है। उसी प्रकार से उस समय भी बनता है। उस समय इंद्रधनुष देखे हैं? इंद्रधनुष जब हम लोग पहले जुलाई के आसपास धान लगता है तो उस समय बारिश भी होती है अच्छी खासी। तो जब एकदम काले काले मेघ उड़ते थे, जब लगता था कि अब इंद्रधनुष निकलेगा, और इंद्रधनुष निकलने का ये अर्थ होता था कि घनघोर बारिश होगी। अब वो एक पहचान होती थी कि इंद्रधनुष निकलने का मतलब अब बारिश होगी। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और उसी की तुलना आप देखेंगे कि मोर का पंख देखेंगे तो नीला, पीला, हरा, लाल और थोड़ा गुलाबी, इस तरीके के कई सारे रंग होते हैं। आप बता नहीं पाएंगे कि बस ये यही कलर है। उसको अलग अलग दृष्टियों से देखेंगे, इधर उधर घुमा करके उसका कलर भी चेंज होते रहता है, ऐसा लगता है ना। देखे हैं कभी मोर पंख देखे हैं? पकड़े हैं मोर को? अरे वाह, काव्या जी ने ले करके आई हैं। लोग बताते हैं कि मोर पंख को जिस मतलब बिस्तर पर बच्चे लेटते हैं उस पर रखना चाहिए, उससे वो डरते नहीं हैं। और डरेंगे काहे भैया? इसको धारण करने वाले हैं कौन? भगवान गोपधारी, गोप रूपधारी ऐसे विष्णुदेव हैं, तो भाई कैसे डरेंगे? इसको धारण कौन कर रहा है? और आप अपने बच्चों को भी कभी कभी सजाते हैं तो मोर पंखा जरूर लगाते हैं श्री कृष्ण के रूप में ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान विष्णुदेव अपने मस्तक पर यानी इधर लगाते क्या हैं? मोर का पंख।
उससे मोर के पंख में अनेक अनेक कलर होते हैं और वो विष्णुदेव कैसे होते हैं, सांवले कलर वाले, उससे उस मोर पंख से बहुत ज़्यादा सुशोभित होते हैं। ऐसे तो विष्णुधारी गोप वेशधारी भगवान विष्णुदेव हो गए। और दूसरे मेघ की क्या तुलना बता रहे हैं, मेघ की तुलना ये बता रहे हैं कि तुम भी सांवले सांवले हो, काले काले, और तुम्हारे पीछे जब वो इंद्रधनुष दिखाई देगा तो तुम भी तो काले काले, और तुम्हारे पीछे वो मोर के पंख की तरह वो कलर है इंद्रधनुष का, तो वो भी तुम भी तो वैसे लिखोगे जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं वैसे तुम भी दिखोगे। एकदम सीधी क्या उपमा दिए हैं गुरु, गजब की उपमा। इसीलिए उपमा कालिदास से कहा जाता है ना, और कोई कारण थोड़ी है। क्या कोई ऐसा उपमा दे सकता है? कितनी सटीक उपमा दे दिए। और अन्य कवियों को जहाँ उपमा पढ़ेंगे तो वहाँ हम दिखाएंगे कि उनकी उपमा किस दर्जे की है और इधर महाकवि कालिदास की उपमा किस दर्जे की है। तो मेघ को क्या उपमा दिखा दिए, गोप वेशधारी भगवान विष्णुदेव की। और वहाँ आपके शिशुपाल बधम में नारद को कैसा दिखा दिए, हाथी की नाई। मतलब नारद इतने बड़े व्यक्ति, उनकी उपमा दिखे हाथी की नाई दिखाते हैं। और हाथी से भला उपमा मैं नहीं कह रहा, बस केवल उपमा दिखा रहा हूँ आपको कि उनकी उपमा हाथी से दे दी जाती है। यहाँ छोटे किसी मेघ की तुलना भगवान विष्णुदेव से दे दी जाती है, तब लोग कहते हैं कि उपमा कालिदास से, यही कारण है। ठीक है, आइए देखते हैं। रत्न माने, पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं तब फिर देखते हैं। रत्न माने रत्नों की छाया, माने कांति से, व्यतिकर माने सम्मिश्रित, व्यतिकर माने उनका सम्मिश्रण, एक ही में मिल जाना। जैसे अनेक अनेक रत्नों की कांतियां हैं और एक ही में मिल करके कहीं से उत्पन्न हो रही हैं तो कैसे दिखेंगी। रत्नों की कांति कभी देखें, 10 रुपया का एक तो डायमंड जो आता है, 10 रुपये वाला जो मार्केट में मिलता है, लोग गले में पहनते हैं, 10 रुपये का रहता है, डायमंड जैसा रहता है। उसमें आप थोड़ा सा नज़दीक करके देखेंगे या कहीं अंधेरे में ले जाइए, उसके सामने टार्च जलाइए तो उस पर दीवार पर देखिए कितने रंग छोड़ता है। अनेक रंग छोड़ेगा, जिस प्रकार से इंद्रधनुष में होता है उसी प्रकार से। तो रत्न छाया, रत्नों की कांति से, व्यतिकर माने सम्मिश्रित, इव माने तरह से, प्रेक्षम माने दर्शनीय, एतत् माने यह, पुरस्तात माने सामने से। पुरस्तात ये जानते हैं, पुरस ये अव्यय है, पुरस्तात माने सामने से। इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। वाल्मीकि आग्रात माने, वाल्मीकि किसको कहते हैं, वाल्मीकि नहीं कहे, वाल्मीकि नहीं कहे, बांबी, बांबी लोकल भाषा में बांबी कहते हैं। जो दीमक कहीं देखे होंगे, और दीमक इतना खन कर, और ये ज़्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं बताएं आपको, जहाँ बांसे के कोट होट रहे वहाँ ज़्यादातर ऐसे भीटा जैसे पहाड़ जैसे बना देते हैं। वो खोद खोद करके मिट्टिया को पूरा मिट्टिया खाते हैं और खा करके बीट करते हैं, तो उसी से पूरा पूरा छत्ता बनाते चले जाते हैं। और इसी तरीके के आपके उसमें आया है सुखनासोपदेश में, वो क्या पंक्ति है कि जल बिंदवा पतितम अप्यातमानम नावगच्छन्ति, ऐसे करके आया है ना। तो उस पर अगर एक भी बूंद पानी पड़ जाता है तो गल करके एकदम ख़त्म हो जाती है। और यहाँ वाल्मीकि का कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो पहाड़ के रूप में उसको बामलूर जिसको कहते हैं कि बामलूर पहाड़ है एक ठो। तो इस कांति को अगर आप अपने मन में आंख बंद करके सोचिएगा कि ऐसे वो पहाड़ है, उसके पीछे काला काला मेघ है, उसके भी पीछे वो इंद्रधनुष है, तो कितना अच्छा सुशोभित हो रहा है वो मेघ। सोचिए थोड़ा सा। नहीं सोच पा रहे हैं? हाँ सोच पा रहे हैं तो ठीक है। वाल्मीकि आग्रात माने बांबी के अग्रभाग से। जैसे और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो नीचे शेषनाग हैं, शेषनाग के फन पर क्या लगी हुई है, वो मणि है, तो उसी मणि की जो कांति है वही जब निकलती है नीचे से तो उसी को कहते हैं कि ये इंद्रधनुष है। उसी कांति को ही बता देते हैं कि ये इंद्रधनुष है। ठीक है। तो प्रभवती माने उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है। धनु खंडम माने धनुष का खंड विशेष, वो धनुष का भाग विशेष। और किसके, आखंडलस्य, आखंडलस्य माने इंद्र, और आखंडल सोनु माने हाँ सही बता रहे भैया।
वो उसमें आया है आपके आखंडल सुनो किरातार्जुनियम में आया है ना। नीत शतक में कहाँ आया है? किरात में आया है, पढ़ भी चुके हैं भैया। आइए इधर, आखंडलस्य माने इंद्र के, धनु खंडम माने धनुष के टुकड़े की भांति। ठीक है, आगे बताते हैं। येन माने जिससे, श्यामम माने सांवले रंग का, वपुह माने शरीर, अतितराम माने एक होता है अति और दूसरा है अतितराम। अति तो ठीक है, लेकिन अतितर हो जाना यानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। कांति माने सुषमा को, शोभा को, आपत्स्यते माने प्राप्त करेगा, ते माने तुम्हारा। शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसके पूरे अर्थ को देखते हैं। बरहेण माने पंख के द्वारा, बरह माने मोर पिछ, मोर के जो पीछे वाला भाग होता है, जो बड़ा अच्छा सुशोभित होता है, जो जिसको देखे आप लोग। स्फुरित रुचिना, स्फुरित माने देदीप्यमान कांति वाला, ऐसा। गोपवेशस्य माने गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे वे विष्णु माने विष्णुदेव के। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं पूरा पूरा। कहते हैं कि रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्नों की छाया माने कांति से सम्मिश्रित माने ऐसी अवस्थाओं से युक्त, इव माने तरह से, प्रेक्षक माने देखने योग्य, आखंडलस्य माने इंद्र के, धनु माने धनु खंडम माने धनुष का खंड, धनुष का वह टुकड़ा, पुरस्तात माने सामने से, बल्मी का अग्रात माने बल्मी के अग्रभाग, अग्रात माने अग्रभाग से, प्रभवत माने उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है। यानी स्थितियाँ ये दिखा रहे हैं कि वो बांबी के एक अग्रभाग से इंद्र का धनुष रूपी वो रंग निकल रहा है। ऐसे निकलता है, देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको ना। तो इंद्र के धनुष तो ऐसे कुछ धनुष के आकार का बन रहा है ना, तो वही दिखा दे रहे हैं कि आखंडल से माने इंद्र के, धनु खंडम माने धनुष के खंड के टुकड़े की भांति, रत्न छाया व्यतिकरः इव, रत्नों की कांति के समान जो सम्मिश्रित है, ऐसे प्रेक्षक माने दर्शनीय, पुरस्तात माने सामने के, बल्मीक अग्रात, बल्मीक के अग्रात माने अग्रभाग से, प्रभवत माने उत्पन्न हो रहा है। अर्थ दोनों लाइन का समझ में आ गया। आगे चलते हैं तीसरी लाइन में। ये न माने जिससे, उधर दोनों लाइनों में बता दिए कि उसी कारण से, ते माने तुम्हारा, वपुह माने शरीर, और वो शरीर कैसा है? श्यामम वपुह, तुम्हारा सांवला शरीर, अतितराम बहुत अधिक, कांतिम माने सुषमा को, आपत्स्यते माने प्राप्त करेगा, धारण करेगा। भाई जब इंद्र का धनुष निकलेगा, इंद्र का धनुष निकला और उसके आगे हो तुम, तो उसी प्रकार से सुशोभित हो गए जैसे आप बताते हैं कि बर्हिणे स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णु। कहते हैं बर्हिण माने पंखे के द्वारा, गोपवेशस्य विष्णु, गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव के स्फुरित रुचिना, जो स्फुरित रुचि यानी देदीप्य माने कांति वाले हैं, ऐसे श्यामम वपुः, श्यामले शरीर की, इव माने तरह से, ते माने तुम्हारा, श्यामम माने सांवला, वपुः माने शरीर, अतितराम कांतिम आपत्स्यते। यानी भगवान गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव के जिस प्रकार से मोर पंख से युक्त वो उनका छवि अत्यधिक रुचित होती है, अत्यधिक कांति से युक्त देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार से ते माने तुम्हारा, श्यामः माने श्यामम माने सांवले रंग का, वपुः माने शरीर, अतितराम कांतिम आपत्स्यते, बहुत अत्यधिक कांति यानी सुषमा को प्राप्त करेगा। अर्थ समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत अर्थ में? फिर से एक बार देखते हैं कि रत्न छाया व्यतिकर इव, रत्नों की छाया माने कांति से, व्यतिकर माने सम्मिश्रित रहने वाले, इव माने तरह से, प्रेक्षम माने दर्शनीय, आखंडलस्य माने इंद्र के धनु खंडम, धनुष के टुकड़े की भांति, पुरस्तात माने सामने से, वल्मीक अग्रात, वल्मीक अग्रात, यहाँ दूठ में वल्मीक धन अग्रात, वल्मीकी माने बांबी के अग्रात माने अग्रभाग से, प्रभवती माने उत्पन्न हो रहा है। कौन? धनु खंडम। और वो जब उगित होगा तो लगेगा कैसा? कहते हैं कि येन माने जिसके कारण, इन्हीं येन माने इसी कारण से, जो उगित हो रहा है वो इंद्रधनुष, इसी कारण से
ते माने तुम्हारा, श्यामम माने सांवले रंग का, वपुह माने शरीर, अतितराम कांतिम आपत्स्यते बहुत ज़्यादा कांति को प्राप्त करेगा, बहुत ज़्यादा सुषमा से सुशोभित होगा। अब वो बता तो दिए कि बहुत ज़्यादा सुषमा से सुशोभित होगा, लेकिन अब हम कितनी सुषमा को मान लें, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका भी कोई पैमाना बताते हैं। इसका भी एक तो उदाहरण दे देते हैं, उपमा दे देते हैं। कहते हैं गोपवेशस्य विष्णोः, गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव के बरहेण माने बरह पंख के द्वारा स्फुरित रुचिना, जो देदीप्यमान कांति, देदीप्यमान कांति वाले हैं, ऐसे श्यामम वपुः इव, यहाँ बरहेण में इव जुड़ा है, श्यामम वपुः इव, श्याम वपु माने शरीर की भांति, अतितराम कांतिम आपत्स्यते बहुत ज़्यादा कांति को प्राप्त करेगा। अर्थ समझ में आ गया? अब चलिए, इसमें यहाँ इव है और यहाँ इव है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार है। यहाँ किसकी तुलना दिखा रहे हैं? मेघ की। किससे तुलना दिखा रहे हैं? गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव से। तो उपमावाचक शब्द भी है। उपमावाचक शब्द कौन है? इव। यहाँ उपमान कौन है? गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव, ये उपमान हो गए। और उपमेय कौन है? किसकी उपमा दी जा रही है? मेघ की। तो उपमान, उपमेय, असाधारण धर्म क्या है? अत्यधिक कांति को प्राप्त करना, ये इसका जो है साधारण धर्म है। ये गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव जब अपने मस्तक पर लगाते हैं उस मोर पंख को, तो बहुत ज़्यादा सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार से तुम भी सुशोभित होगे। कब? कि जब वो तुम्हारे पीछे आखंडलस्य माने इंद्र के धनुष खंडम माने धनुष का खंड दिखाई देगा। वो कैसा है? कहते हैं कि रत्न छाया व्यतिकरः एवं, रत्नों की कांति के समान जो सम्मिश्रित है, ऐसा वह। ठीक है, समझ में आ गया? अन्य से एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अरे थोड़ा सा तेज से बोलिए, हमारे तक सुना है, तब जानी का पूछा था। अनुप्रास तो हर जगह दिख जाएगा आपको। ये क्या दूसरा है जो वर्ण साम्यम वाला ना? यहाँ हम कह रहे हैं जब हमको इव देख जाए, भाई उपमा अलंकार इतना कालिदास का कितना प्रथित विश्लेषण है, विशेषण है, तो हम उसको छोड़ कैसे दें? हम इसको छोड़ करके वो दूसरा अलंकार कैसे देखने चलें? हमको तो यही दिखेगा भैया कि इव माने कांति। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि रत्न छाया व्यतिकरः इव प्रेक्षम, रत्नों की कांति के सम्मिश्रण की तरह। प्रेक्षम माने दर्शनीय, आखंडलस्य माने आखंडल माने इंद्र के, एतत् माने यह, धनु खंडम माने धनुष का खंड, पुरस्तात माने सामने के, वल्मीकाग्रात माने बांबी के अग्रभागात, अग्रभाग से, प्रभवति माने उत्पन्न हो रहा है। भुवः प्रभवश्च सूत्र जानते हैं? भवनम भूः भू कर्तु हिमवतो गंगा प्रभवति तत्र प्रकाशत इत्यर्थः। जहाँ प्रथम प्रकाशन देखा जाए तो यहाँ धनुष खंड का प्रथम प्रकाशन कहाँ देखा जा रहा है? वाल्मीकि यानी बांबी के अग्रभाग में ही उसका प्रथम प्रकाशन हो रहा है। इस कारण से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये माने जिस कारण से, ते माने तुम्हारा, श्यामम वपुः श्याम वाला शरीर। लोग कहते हैं कि सांवला रंग बड़ा अच्छा लगता है। लोग गोरे ही होना बिनु परेशान रहते हैं। शादी के समय जाकर भैया पता चला 1500 का फेशियल करवाया है। भैया फेशियल ना करवाइएगा, यहाँ बता दीजिएगा कि गोपवेशस्य विष्णु, भगवान विष्णुदेव भी श्यामई वाले रहे। हाँ, इसलिए खोजते हैं। पता लगा आप लोगों को पसंद ही नहीं आया तब। ठीक है, चलिए। श्यामम वपुः माने तुम्हारा सांवला शरीर, स्फुरित रुचिना, देदीप्यमान कांति से, बरहेण माने पंख के द्वारा, गोपवेशस्य विष्णु, गोपवेशधारी भगवान विष्णुदेव के, श्यामम वपुः इव सांवले रंग के शरीर की भांति, अतितराम कांतिम आपत्स्यते अत्यधिक कांति को प्राप्त करेगा। ठीक है, वो क्या नाम है आपका?
वो थोड़ा नीचे आपके पैर के पास में इसका कैप उठा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें समास कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। ये विष्णोह, विष्णोह भैया कहाँ का रूप है? विष्णोह माने विष्णुदेव के गोपवेशस्य, गोपवेशस्य में षष्ठी है, विष्णोह में भी षष्ठी है। हाँ, गोपवेशस्य विष्णोह, भगवान गोपवेशधारी विष्णुदेव, चाहे श्री कृष्ण कहिए चाहे विष्णुदेव कहिए, यहाँ विष्णुदेव से सीधा ही विष्णुदेव का बोध होगा। लेकिन वो विष्णुदेव हैं कैसे कि गोपवेशधारी, ग्वाले के भेष में जो उत्पन्न हुए थे, अवतार लिए थे, वैसे वो विष्णु। ठीक है, यहाँ कौन सी व्यक्ति है गोपवेश विष्णु में? विष्णु माने षष्ठी व्यक्ति है। फिर बताते हैं कि विष्णु माने विष्णुदेव के श्यामम बपुः इव, सांवले शरीर की भांति अतितराम कांतिम आपत्सते, बहुत अधिक कांति को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब रत्न छाया व्यतिकरा, इसमें कौन सा समास है? रत्ना नाम छाया, रत्ना नाम छाया इतना करेंगे तब षष्ठी तत्पुरुष समास है कि तासाम व्यतिकरा, तासाम माने उनका जो व्यतिकर माने सम्मिश्रण है, ऐसा वह रत्न छाया व्यतिकरा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया। वल्मीकाग्रात, वल्मीकस्य अग्रात कौन सा समास बना? षष्ठी तत्पुरुष। धनुः खंडम, धनुषः खंडम इति धनुः खंडम, धनु खंडम माने ऐसे में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और स्फुरित रुचिना, स्फुरिता रुचि यस्य तत् तेन, स्फुरिता रुचि यस्य तत् कहाँ लगा गया? तत् कहाँ लगा गया है? हम तत्पद कैसा है? पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि विशेषण किसका बन रहा है? स्फुरित रुचि ही, ये बपुह का विशेषण बन रहा है ना। तो यहाँ बपुह वपसी पपुंस, बपुह वपसी पपुंस नपुंसक लिंग वाला शब्द है। और इधर श्यामम, ये इसका विशेषण है, बपुह श्यामम बपुह। कैसा बपुह? श्यामले रंग का शरीर। ठीक है, तो कौन सा समास बन गया? स्फुरता रुचि यस्य तत् तेन, इसलिए बहुव्रीहि समास बन गया। और गोपवेशस्य, गोपस्य एवं वेशो यस्य सह, गोप ही, गोप रूपी वेश है, ग्वाले रूपी वेश है जिसका, ऐसा वह कौन? भगवान विष्णुदेव। तो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। ठीक है, गोपस्य वेशो इव वेशो यस्य सह, ये भी वाक्य बन जाएगा विग्रह वाला। ठीक है, व्यतिकरह में व्यति वि उपसर्ग पूर्वक अति उपसर्ग पूर्वक कृद हाथ से अप्रत्यय, अप्रत्यय याद रखिएगा कौन सा प्रत्यय है? अप प्रत्यय। ठीक है, और प्रेक्षम प्र उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से अण्यंत प्रत्यय है। रिदंताद हलंताद धातोरण्यत, यानी रिदंत धातु हो जिसके अंत में री होवे, और हलंताद यानी हल जिसके अंत में होवे, ऐसी धातु से अण्यंत प्रत्यय लगता है। ठीक है, और आखंडल, आ से खंड, आंग समन्तात खंडयति, इसमें कौन सा प्रत्यय है? डलच प्रत्यय। किसी किसी में कलच लिखा होगा, कलच नहीं, वो डलच है। हाँ डलच है, बना दीजिए उसको। कलच मुझको मिला था, मैं देखा था, डलच प्रत्यय। हाँ ठीक है, और आखंडल किसको कहा जाता है? आखंडल इंद्र को क्यों कहा जाता है? हाँ, आ से खंड फिर डलच, आंग समन्तात खंडयति इति आखंडला। इंद्र को ये माना जाता है कि पहले जो पर्वत थे इनके पंख हुआ करते थे, ये उड़ करके अन्यत्र अन्यत्र चले जाते थे जहाँ बहुत ज़्यादा हानि हो जाती थी जन्मान धान की। तो इसलिए इंद्र ने इनके पंखों को काट दिया था। आएगा उसमें ना, यह चत्वारिंशन शरद्यनुबंधत, नीच शतक में भी आया है वो। वरम पक्षच्छेद समदमगमन मुक्त कुलिश प्रहारुद्गछत बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनो अहर पितरी कृलिश संपादे व्यवसे न चासौ संपातः पयसि पयसाम पत्युरुचितः। ये आएगा, ये वो जाकर के कहाँ छुप गया था? समुद्र में। क्या नाम था उसका? मैनाक पर्वत उसका नाम था। ठीक है, और
अति से तरप प्रत्यय लगा तो अतितराम ये बन गया ना। आपत्स्यते ये कहाँ का रूप है? आंग सर्ग पूर्वक पद धातु से दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या बन गया? आपत्स्यते माने, आपत्स्यते माने क्या होगा? प्राप्त करेगा, अभी नहीं प्राप्त किया है। जब तुम जाओगे और ऐसा वो धनुष खंड निकलता हुआ दिखेगा तब तुमको ऐसा लगेगा, मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि वो वेशधारी गोप जो विष्णुदेव हैं उनकी कांति की समान तुम दिखोगे। ठीक है। और गोपा में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय है। ठीक है। गोप सर्ग पूर्वक कौन धातु? पा धातु, याद रखिएगा पा धातु है। हाँ, पा धातु से का प्रत्यय। पा धातु किस अर्थ में आती है? पारक्षणे, पाप पीने अर्थ में भी आती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसका रूप रक्षण अर्थ में चलता है पाति पातः पांति, और पीने अर्थ में पिबति पिबतः पिबंति, ऐसे रूप चलता है। ठीक है। आपत्स्यते का क्या अर्थ है? प्राप्त करेगा। यहाँ आपको दिखाई दिए कि पूर्वोपमा अलंकार है। ठीक है। एक बार इसका वाचन करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। रत्न छाया व्यतिकर इव वृक्ष में तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलश्च येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हिणेव स्फुरितरुचिना। चलिए इसको भी बोलिए, इसको भी बोलते रहिए। पानी ठंडात नाही ना? ठंडात नाही ना? चलिए अगला हमारा श्लोक है। अब यहाँ तक तो इसका विशेषण बताए कि तुम कैसे कैसे दिखोगे, कितनी तुम्हारी सुषमा होगी। अब बताएंगे, सही दिख रहा है? अब बताएंगे कि तुम यहाँ से निकलोगे तो सर्वप्रथम कहाँ पहुँचोगे
और वो कैसे कैसे दिखेगा और वहाँ तुमको क्या करना है। यहाँ एक बहुत प्रचलित देश है माल देश, उसमें जाने का, उसमें पहुँचने का दिग्दर्शन दिखा रहे हैं। तो है कि त्वय्यायतं कृषि फलमिति ब्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमाना सद्य शिरोत्कर्षणसुरभि क्षेत्रमारुह्यमालं किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। ठीक है, यहाँ बताते हैं कि किंचित पश्चात, यहाँ इस किंचित पश्चात का दो दो अर्थ निकलता है। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ पश्चिम दिशा की ओर होकर के, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी देर बाद। किंचित पश्चात माने थोड़ी देर के बाद क्या होकर के, लघु गति भूय, हल्की गति वाले हो करके, उत्तरेण एव ब्रज, उत्तर दिशा की ओर ही चले जाना। वहाँ कहाँ बताए थे कि उदंग मुखः खम, उत्तर की ओर मुख करके जाना, अर्थात मिला जुला करके उत्तर ओर भेजेंगे। अब यहाँ और क्या बता रहे हैं कि त्वय्यायतं कृषि फलमिति ब्रूविलासानभिज्ञै। त्वयि माने तुम्हारे, यहाँ त्वयि कौन सी संधि है, यण संधि का दिखाया जा रहा ना सम्मेलन कि त्वयि आयत्तम इति त्वय्यायत्तम, त्वयि आयत्तम तुम्हारे अधीन है, कृषि फलम। हाँ, दो तो लिखे हैं। अच्छा यत्तम, हाँ यार, तो यात्तम केवल मैं लिख दिया था। हाँ सही है, आयत्तम का भी आ तो यह है। कहते त्वयि माने तुम्हारे, आयत्तम माने अधीन है, कृषि फलम, खेती का जो फल है, खेती की जो मूल कारण है वो कौन हो, तुम हो। तुम माने मेघ, हे मेघ, खेती का जो फल है, खेती का जो मूल कारण है वो कौन है, तुम हो। और इति माने इसलिए, किस लिए कि तुम खेती के मूल कारण हो, तुम्हारी वजह से ही वहाँ खेतियाँ उत्पन्न होगी, अनाज तुम्हारे। अच्छा बताइए, आपको जिस साल बारिश नहीं होती है उस साल आप धान उगा पाते हैं क्या? नहीं होता है। तो किसके अधीन है खेती? बादल के। बादल देता क्या है? जल देता है। तो उसका मूल क्या है? जल। उसका मूल कारण क्या है? जल। और उस कारण को देने वाला कौन है? मेघ है। तो त्वयि आयत्तम तुम्हारे अधीन है, कृषि फलम इति, खेती का जो फल है वो तुम्हारे अधीन है। इति माने इस कारण से, भ्रू विलासान भिज्ञैहि, भावों के हाव भाव यानी विलास को न जानने वाली ऐसे जनपद वधू लोचनई, जो नगर वधुएं हैं उनकी नज़रों के द्वारा, प्रीति स्निग्धई, बहुत ज़्यादा स्नेह पूर्वक, पीयमाना, आँखों से पिया जाता है क्या? और वहाँ क्या बताते हैं? श्रोत्र पेयम, कानों के द्वारा पीने योग्य में, संदेशम तदन सुन, उसके बाद मेरे कानों के द्वारा सुने जाने वाले योग्य उस संदेश को सुनना। और यहाँ क्या बता दिए कि भ्रू विलासान भिज्ञई, ऐसी जनपद वधू लोचनई ही, प्रीति स्निग्धई, प्रीति माने स्नेह के कारण जो स्निग्ध हैं, बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव वाली हैं, ऐसी जनपद वधू माने जनपद की जो वधुएं हैं, नगर की जो वधुएं हैं, उनकी लोचनई माने नेत्रों के द्वारा, पीयमान देखे जाते हुए। ऐसे कौन? मेघ। ये भ्रू विलासान भिज्ञई का अर्थ समझते हैं आप लोग? क्या है?
जैसे लोकल भाषा में सीधे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अगर ऐसे कह दिया जाए तो क्या समझेंगे? ऐसे कह दिया तो क्या समझेंगे? बोलिए तो। कहीं कुछ चलना है ना, तो यही चीज़ वो नहीं जान रही हैं। कौन? जनपद की जो वधुएं हैं, इस चीज़ को वो नहीं जान रही हैं। तो चाहे आँख मारा, चाहे मटकियावा, कुछ न समझी, लेकिन तुम्हें क्या मिले? आनंद मिले कि हम तो मजा लेते ही। कौन? ऐसे पीयमानः मेघा, ऐसा वह मेघ। यही हाव भाव विलास, मतलब इसी तरीके से वहाँ भी आया ना, यतो यतः सच्चरणो भी वर्तते ततस्ततः प्रेरित बामलोचना, यानी ऐसे चेहरा उनका इधर है और देख इधर रही हैं। ये हाव भाव विलास होते हैं। एक तो गाना है, तनी से ताक दे तू तो मर जाती, ऐसे कुछ करके है ना। हेलो हेलो, अभी क्लास में है, फ़ोन करना बाद में। हाँ, ताकि दे तू हमारी ओरियाँ तो मरी जाती, बिना गंगा नहाए हम तरी जाते, ऐसे कुछ गाना है ना। सुने होंगे आप लोग, नहीं बोल रहे हैं, नहीं सुने हैं? चलिए हम भेज देंगे, सुन लीजिएगा। तो क्या ताक देने से, किसी को देख देने से क्या मर जाता है कोई? क्या किसी की देख लेने से कोई तर जाता है क्या? नहीं। लेकिन ये हाव भाव विलास को वो देखेंगे तो वो बड़ा अच्छा लगता है उनको ना। मिथिलेश साहब खूब देख रहे हैं। हाँ, तो प्रीति स्निग्धई माने प्रेम पूर्वक, बड़े ज़्यादा भोलेपन से, ऐसी जनपद वधू लोचनई माने जनपद की जो नगर वधुएं हैं, वहाँ की जो वधुएं हैं, उनके द्वारा, उनके नेत्रों के द्वारा पीयमाना, उनके नेत्रों के द्वारा तुम देखे जाते हुए। कैसे? प्रीति माने बहुत ज़्यादा स्निग्धता के कारण, बहुत ज़्यादा स्नेह पूर्वक देखे जाते हुए तुम फिर क्या करना? सद्यः क्षीरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्रमारोह्यमालम्। सद्यः माने शीघ्र ही, क्षीर उत्कर्षण। क्षीर जानते हैं क्या कहते हैं? हल जो होता है ऐसा ही कुछ रहता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा मोटा सा रहता है, इधर पतला रहता है। ये जो नीचे उसका फार लगा रहता है, फरवा के नीचे में एक तो लकड़ी की दाबी लागत है, जो जोते हुए जानत होए। तो यही इसका जो लोहे का बना वाला फार होता है, वही शीर कहते हैं। तो उसी शीर माने हल से, उत्कर्षण माने जोते जाने के कारण, कृष कर्षणे धातु है, उसी के जोते जाने के कारण, सुरभि माने जो सुगंधित है, ऐसा मालम क्षेत्रम आरुह्य, ऐसे माल प्रदेश पर पहुंच करके, माल प्रदेश को जा करके, यहाँ भी देखिए मालम में द्वितीया है, लेकिन कह क्या रहे हैं? माल क्षेत्र में जा करके। यहाँ माल क्षेत्र में माने अधिकरण बन रहा है, लेकिन यहाँ है किस विभक्ति का प्रयोग? द्वितीया। क्यों? कि आरुह्य, चढ़ने अर्थ में, गत्यर्थक है। भैया चढ़बत का हाथ गोड़ नीचे धक चढ़बा, अथवा गोड़वत लेक चढ़बा पूरा, तो वही गत्यर्थक धातु है। इस कारण से इस मालम में द्वितीया विभक्ति है। स्थान किसका है? सप्तमी विभक्ति का ना। तो ऐसे वो माल प्रदेश है कैसा? कहते हैं कि सद्यः माने शीघ्र ही, क्षीरोत्कर्षण माने हल से जोते जाने के कारण सुरभित है जो, ऐसा वह माल प्रदेश। उस माल प्रदेश पर आरोही माने पहुंच करके तब तुम आगे फिर क्या कहते हैं? किंचित पश्चात् व्रज लघु गतिर भूय एवोत्तरेण। किंचित पश्चात माने थोड़ी देर के बाद, ब्रज माने चले जाना, लघु गति ही, भूय माने हो करके, लघु गति वाले हो करके, एव माने उत्तरेण एव व्रज, उत्तर दिशा में ही चले जाना। और दूसरा अर्थ होगा कि जब तुम माल प्रदेश पहुंच जाओगे, उसके नंतर किंचित पश्चात थोड़ा सा पश्चिम दिशा की ओर हो जाना। और कैसे? लघु गति है भूय, लघु गति वाले हो करके, उत्तरेण एव ब्रजा, उत्तर दिशा में ही चले जाना। अर्थ समझ में आ गया? इसके एक एक शब्दार्थ को देखते हैं। तो ये माने तुम्हारे, आयतम माने अधीन है, आप लोग भी बोलिए साथ साथ, आयतम माने अधीन है, कृषि फलम माने खेती का जो फल है, भ्रू विलासान अभिज्ञ माने
भौहों के, भ्रू माने भौह और विलास माने जो हाव भाव हैं, इनके अनभिज्ञई माने ना भिज्ञई ही इति अनभिज्ञई माने नेत्रों के जो हाव भाव विलास हैं उसको न जानने वाली जनपद वधू माने नगर की जो वधुएं हैं उनकी लोचनई माने आंखों के द्वारा प्रिय माना माने पिए जाते हुए वो कैसे प्रीति स्निग्ध ही है माने बड़े प्रेम पूर्वक बड़े स्निग्धता से, सद्य माने शीघ्र ही, शीरोत्कर्षण माने हल के द्वारा जोते गए, आरोही मालम क्षेत्रम आरोही माल क्षेत्र में पहुंच करके, वो माल क्षेत्र कैसा है सुरभि मालम क्षेत्रम, सुरभित माने जो सुगंधियों से युक्त है। अच्छा आप लोग देखे होंगे कि अभी खेत जुता होगा आपका और बारिश के समय में जब बारिश आएगी और पहली बार बारिश होगी तो ज़मीन से बड़ी अच्छी अच्छी महक निकलती है। और कुछ लोग मिट्टियों खाते हैं ना, बहुत जने भरुका खाते हैं। भरुका माने जैसे चाय पीते हैं, चाय जिसमें पीते हैं। हमारे दादाजी रोज़ एक भरुका लाते थे चाय वाले की दुकान से। वो एक दिन हमसे कहो भैया इनका दवाई करावा नहीं तो बीमार हो जाए। हम कहें रोज़ एक भरुका खाते हैं और उस भरुके को ले जाकर के घर में चाय पीते थे सुबह सुबह, उसी लोटे भर के चाय पीते थे, उसी भरुकुआ में डाल के पीते थे, उनको अच्छा लगता था। 107 साल तक वो कंटिन्यू चाय पिए हैं और एक लोटा भर करके चाय पीते थे। कभी कभी पैसा नहीं रहता था तो गेहूं चोरी से निकाल के बेच डालते थे। अब समय की बात है तो यही कहते हैं किंचित पश्चात माने थोड़ी देर के बाद या कुछ पश्चिम दिशा की ओर हो करके, ब्रज माने चले जाना, कहाँ लघु गति ही भूय, लघु गति वाले हो करके, एवं माने ही उत्तरेण माने उत्तर की ओर। इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, शब्दशः जो अर्थ होता है वो आपको बैठ गया। फिर एक बार अन्य से अर्थ देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं कृषि फलम त्वयि आयत्तम, कृषि फल माने खेती का जो फल है, खेती के द्वारा जो निकलता है वो किसके अधीन है, त्वयि माने तुम्हारे हे मेघ, खेती का जो फल है वो तुम्हारे अधीन है। इति माने इस कारण से, प्रीति स्निग्धई माने बहुत ज़्यादा स्नेह पूर्वक, भ्रू विलासान भिज्ञई भौहों के हाव भाव यानी विलास को न जानने वाली ऐसी जनपद वधू लोचनई माने नगर की वधुओं के लोचनई माने नेत्रों के द्वारा पीयमाना पिए जाते हुए तुम, इसलिए यहाँ ब्रज लिखा गया है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, चूंकि पीयमाना है मेघा का विशेषण बन रहा है, दिखाया जा रहा है उसको। पीयमाना पिए जाते हुए तुम, मालम क्षेत्रम माल क्षेत्र को, सद्य माने शीघ्र ही, शीरोत्कर्षण सुरभि, शीर माने हल्के, उत्कर्षण माने जोते जाने से, सुरभि जो सुरभित है ऐसे आरोही माने पहुँच करके, उस पर चढ़ करके वहाँ पहुँच करके, किंचित पश्चात थोड़ी देर बाद या थोड़ा पश्चिम दिशा की ओर हो करके, ब्रज माने चले जाना, भूयः माने पुनः, लघु गति लघु गति वाले हो करके, उत्तरेण एव ब्रज उत्तर दिशा की ओर ही चले जाना। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहाँ कौन सा अलंकार है, एक तो है वो कौन सा, परिवृत्त अलंकार। परिवृत्त अलंकार होता कैसे है कि जैसे मैं आपको कुछ दूं और आप भी हमको उसके बदले में कुछ दें। वृत्ति माने आदान प्रदान, लेना देना, परिवृत्ति आपस में कुछ लेन देन करना। तो यहाँ अलग अलग में देखिए, मैं कहा हूँ अलंकार और समाज के विषय में कोई झगड़ा नहीं करना है। जैसा भाव मिलेगा वही हिसाब से आप यहाँ, क्या वो नहीं बन जाएगा आपका वर्ण साम्य वाला, वो भी तो दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ खेती का फल किसके अधीन है, मेघ के। और खेती का फल अगर वो मेघ दे रहा है तो उसके बदले वो पा क्या रहा है, भू विलासान भिज्ञई ही ऐसे जनपद वधू लोचनई पीयमाना। अच्छी अच्छी जो नगर वधुएं हैं उसका सेवन कर रही तो भैया उसको नहीं अच्छा लगेगा, क्यों रहा है, वही ना कि तनी से ताक देते तो मर जाती, वही हाल है। यहाँ तो वो भी है कि मेघवा देख रहा है हमको, बहुत ज़्यादा स्नेहपूर्वक देख रही, तो क्या उसको आनंद क्या अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो दे क्या रहा है, खेती का फल दे रहा है, उसके बदले उसको ये जो
स्नेह मिल रहा है नगर वधुओं के द्वारा, वो भी तो कुछ पा रहा है। अगर वो पानी दे रहा है तो उसके बदले वो उनसे स्नेह पा रहा है, इसी को परिवृत्त अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी के बदले कुछ विनिमय यानी पानी दे रहा है तो भावों का हाव भाव विलास पा रहा है। ठीक है, और क्या है, बस हो गया, अलंकार तो हो ही गया। अलंकार समझ में आ गया, ये कितना सरल है अलंकार। ठीक है, अब इसमें समास देखते हैं। अर्थ सबको समझ में आ गया ना। कृषि फलम, इसमें कौन सा समास है, कृषेः फलम इति कृषि फलम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया ना। और भ्रू विलासान अभिज्ञई, भ्रुवो मने भवों के विलासा मने विलास से अनभिज्ञई, न भिज्ञई ही इति अनभिज्ञई। यहाँ केवल अनभिज्ञई ही पद में देखेंगे तो नई तत्पुरुष है, लेकिन भावों के हाव भाव विलास से जो नहीं जानकार हैं, ऐसी वो कौन है, जनपद वधु है ना। तो यहाँ बहुव्रीहि समास मिल जाएगा आपको। अच्छा हाँ, षष्ठी तत्पुरुष, हाँ, भावों के हाव विलास को जो नहीं जानती, ऐसा है। ठीक है, और प्रीति स्निग्धैः, प्रीते है स्निग्धैः, ये कौन सा समास हो गया, प्रीत्या स्निग्धैः माने तृतीया तत्पुरुष, प्रीत्या माने प्रीति पूर्वक, जो स्निग्धैः माने स्निग्ध है ऐसे, तृतीया तत्पुरुष। जनपद वधू लोचनैः, जनपद वधू नाम लोचनैः, जनपदा नाम वधू, इसमें कौन सा समास होगा, पहले षष्ठी तत्पुरुष होगा। ऐसे जनपद वधू लोचनैः, कौन सा समास बन गया, बोल काहे नहीं, किताबिया में भी लिखा है, आप देख भी रहे हैं तब भी नहीं बोल पा रहे हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिखा हो सकता है। ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष बन गया। क्षीरोत्कषण सुरभि, क्षीरेण उत्कषणम, ये क्षीरेण माने तृतीया, उत्कषणम माने जो खोदा जावे, तो तृतीया तत्पुरुष बन गया। तेन सुरभिम, उस क्षीरोत्कषण के द्वारा जो खोदा गया है उसके कारण जो सुरभित है, तो कौन सा समास बना, तृतीया तत्पुरुष बन गया। लघु गति, लघ्वी गति यस्य सह, यानी यहाँ है लघु गति, कौन सा समास बनेगा, लघु गति है कौन, मेघ है, मेघ का विशेषण लघु गति है, इसलिए ये कौन सा समास बन गया, बहुव्रीहि समास बन गया। कहाँ सप्तमी भी एक वचन, अरे भैया मैं लिखा हूँ कि ये सप्तमी का स्थान है, लेकिन यहाँ लिखा है आरूह्य, रूह्य मने चढ़ करके, पहुँच करके, गत्यर्थक धातु है, इसलिए मालूम में इसको हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन रहेंगे। यहाँ द्वितीया व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, कहाँ रहती हैं, त्वयि में सप्तमी एक वचन है, तुम्हारे अधीन है। अधीन किसके है, मेघ के, मेघ के अधीन क्या है, खेती यानी कृषि फल। ठीक है, किसके द्वारा पिए जाओगे, नगर वधुओं के लोचनैः माने नेत्रों के द्वारा, पीयमानः कह, कौन है, मेघ। ठीक है, और क्षीरोत्कषेण सुरभि, ऐसा कौन है, माल क्षेत्रम। सबसे पहले किस क्षेत्र पर पहुंचने का वर्णन किए हैं, माल प्रदेश। इसको लिख दे जाइए, एक पन्ना अलग से बना लीजिए, उस पर लिख दीजिए कि पहले माल देश पहुंचा, फिर उसके बाद आगे तीर लगा दीजिए। एक तो हम 2016-17 में एक तो पाए थे, पता नहीं कोई बालिका थी, बनाई थी, बड़ा अच्छा कि ये मेघ है, ऐसे गया, फिर ऐसे पर्वत पर पहुंचा, फिर उसके बाद आम वाले स्थान पर पहुंचा, ऐसे करके बनाया था। वो होगा तो मैं भेजूंगा, देखिएगा, बड़ा अच्छा था। ठीक है, और आयत्तम में कौन सा प्रत्यय है, आंग उत्सर्ग पूर्वक या धातु से ता प्रत्यय, आयत्तम। ठीक है, ये किसका विशेषण है, कृषि फलम का विशेषण है, इसलिए आयत्तम है। ठीक है, विलासा उपसर्ग पूर्वक लस धातु से घई प्रत्यय लगा तो विलासा बना ना। अभिज्ञान, अभिज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, अभिज्ञानम नहीं, केवल अभिज्ञान में पूछ रहे हैं। का प्रत्यय, अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से का प्रत्यय लगा तो अभिज्ञान बना। यहाँ न भिज्ञान इति अनभिज्ञान। ठीक है, न भिज्ञई इति अभिज्ञई। स्नेह धातु से ट प्रत्यय लगा तो क्या बना, स्निग्धा। ठीक है, पीयमाना, पीयमाना में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, पा धातु। पी धातु मत बोल दीजिएगा, पा धातु से कौन सा प्रत्यय,
सानच प्रत्यय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सानच, चानच, कानच, ये कई प्रत्यय ऐसे हैं दिखने में एक ही जैसा हैं, ठीक है। और आगे है आरूह्य, आंग उपसर्ग पूर्वक रोह धातु से त्वा के स्थान पर ल्यप हुआ है, आरूह्य पद बनना है, ठीक है। और ब्रज, ब्रज कौन सी धातु है यहाँ? व्रज का मने धातु है। इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में व्रज बनेगा। व्रजतु व्रजताम व्रजंतु व्रज व्रजतम व्रजता व्रजानि व्रजाव व्रजाम। तो ये व्रज लोट लकार यम वन, यम की पावर वन ना, तो मध्यम पुरुष एक वचन में बना। एक विशेषण किसका है? माल का। हम माल यहाँ दिखा दिए तो माल की विशेषण बन जाएगा। अरे पीयमाना, इसके कारण यहाँ ब्रज में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लगा है। अरे पीयमाना, नेत्रों के द्वारा पिए जाते हुए तुम ब्रज लघु गति, कैसे? लघु गति वाले होकर के, ठीक है। लघु गति वाला होकर के किस दिशा में उड़ने के लिए, किस दिशा में जाने के लिए बताया गया? उत्तर दिशा में। यहाँ जब माल प्रदेश में पहुँचेगा तो ज़्यादा बारिश करेगा, इसी कारण से तो ये लघु गति होगा। जब उसमें से पानी निकल जाएगा तभी तो वो लघु गति वाला होगा, ठीक है। आगे चलें, क्या बच गया? अभी एक श्लोक और हो सकता है ना? हाँ, एकदम सरल है, बड़ा अच्छा श्लोक है आगे वाला। एक बार इसका वाचन कर लीजिए आप लोग। त्वय्यायतं कृषि फलमिति ब्रूविलासान भिज्ञै प्रीतिस्निग्धैर् ठीक है। देख लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी लिखे हैं, थोड़ा सा हो सकता है, घुमा दीजिए प्रवीण जी, दिख रहा है ना? ये बड़ा अच्छा श्लोक है। ये इसमें अर्थांतरन्यास की झंकृति आपको एकदम स्पष्ट दिखेगी। अर्थांतरन्यास का क्या लक्षण है? कि सामान्य के द्वारा विशेष का अथवा विशेष के द्वारा सामान्य का कथन किया जाना, समर्थन किया जाना ही अर्थांतरन्यास अलंकार है। जहाँ आपको सूक्ति वाक्य टाइप का कुछ दिखे वो अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो कहते हैं कि त्वामासार प्रशमित वनो पप्लवं साधु मूर्धना वक्षत्यध्वश्रम परिगतं सानुमानाम्रकूट नक्षत्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया
अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्तथोच्चे। तो यहाँ बताते हैं कि आसार प्रशमित वन उपप्लवम, आसार मने धारापात के द्वारा, प्रशमित मने शांत कर दिया गया है, वनोपप्लवम वन का उपद्रव है जिसके द्वारा, ऐसा वह त्वाम, त्वाम मने तुमको, इससे त्वाम से किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। आप जानते हैं जो दावाग्नि होती है, दावाग्नि माने जंगल की अग्नि, उस जंगल की अग्नि को कोई लगाने नहीं जाता है। वहाँ आप जानते हैं कि अग्नि का उत्पादन हुआ कैसे था? आपस में पेड़ों के लकड़ियों के घर्षण से धीरे धीरे करके वो आग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सुने होंगे आप, कभी बीच बीच में पेपर में आता रहता है कि फला जंगल में लगी आग ना, वो आगों, जंगल की आग बड़ी भीषण होती है, वो बुझती नहीं है। तो ऐसे उस जंगल की आग को बुझाने वाला कौन है? भाई मेघ आ जाए तो सारी आग ठंडी ना। तो वही कह रहे हैं कि आसार मने घनघोर, वर्षा से प्रशमित मने शांत किए हुए, वनोपप्लवम मने बन के उपद्रव वाले, त्वाम मने तुमको, साधु मने भली प्रकार से, मूर्धना मने मूर्धा से, अपने सिर से, अपने चोटी से, वक्षति, वक्षति कहाँ का रूप है? एक है वह धातु, दूसरा है ब्रू धातु। ब्रू धातु का लिट लकार में क्या रूप चलता है? ब्रू धातु का भी वक्षत चलता है, वह धातु का भी वक्षत चलता है, दोनों लिट लकार में। ठीक है, ये आपके जूनियर वाली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, तो याद रखिएगा। वह धातु का भी वक्षति बनता है और ब्रू धातु का भी वक्षति बनता है। ब्रू धातु माने बोलेगा और वह धातु माने ढोएगा या तुमको अपना वह स्थान धारण कराएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि आसार प्रशमित बनो पप्लवम, ऐसे त्वाम तुमको, कौन? सानुमान अम्रकूट साधु मूर्धना वक्षति। वो सानुमान, सानुमान किसको कहते हैं? सानु माने चोटी। मेघ कहाँ से चिपका था? चोटी से ही तो चिपका था। अब यहाँ आम्रकूट, पहले कहाँ बताए? इसके पहले कहाँ बताए थे? कहाँ पहुँचोगे? माल प्रदेश, अब आम्रकूट पहुँचा दिए। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ, कुछ में ही अवनीश सर के पास फोन कर लो, नहीं जाना ही रहा है, बताए देंगे। अच्छा तब ठीक बा, हाँ भाई, हम हो दर्शनाकांक्षी, यही जाइए आ जाए बस 12 बजे के बाद, 1 बजे के आसपास हम आ जाए कमरा पे। ठीक बा, ठीक 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 ठीक, नमस्ते भैया। हमारे इतना स्नेह से बोल रहे थे कि हमसे उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इतना वही ना कि इतना ज़्यादा मीठा बोल देते हैं कि अपना ही द्रवीभूत हो जाए खोत है। भैया आवत रहे, दर्शन चाहत रहे। अब बताओ, तो कहते हैं कि सानमान आम्रकूट, चोटी से युक्त वाला वह पहाड़, आम्रकूट नाम वाला, त्वाम माने तुमको, वक्षति माने धारण करेगा। कहाँ? मूर्धना माने चोटी पर, अपने एकदम सबसे उन्नत वाले भाग पर, मूर्धा पर स्थापित करेगा। अब तुम और कैसे हो? कहते हैं कि आसार, पूरा नहीं पढ़े, त्वाम आसार प्रशमित वनो पप्लवम साधु मूर्धा। एक तो ये होगा कि आसार प्रशमित वनो पप्लवम, दूसरा है कि अध्वश्रम परिगतम, ऐसे त्वाम तुमको, अध्व माने मार्गे, श्रम माने मार्ग के थकावट से, परिगतम माने व्याप्त रहने वाले, माने मार्गजन्य थकावट से युक्त, ऐसे त्वाम माने तुमको, आसानुमान आम्रकूट वक्षति, कहाँ? मूर्धना माने अपने ऊपरी स्थान पर धारण करेगा।
मूर्धा माने मुहक भितरा वाला मूर्धा ना यहाँ से बोल जाता है, कहा मुहम थोड़ी हलाए ले, माने अपने उन्नत स्थान पर तुमको स्थान देगा। ठीक है, अर्थ इसका फिर से एक बार देखते हैं कि त्वाम माने तुमको, साधु माने भली प्रकार से, मूर्धना माने मूर्धा के द्वारा, मूर्धा पर, आम्रकूटः वक्षति, वह आम्रकूट नाम का पहाड़ धारण करेगा। ठीक है, और कैसा है बताते हैं, किस अध्वश्रम परिगतम त्वाम, ऐसे तुम, अध्वश्रम परिगतम कहा मेघा, माने यहाँ से जाएगा, जब वहाँ तक पहुँचेगा तो कुछ दूरी तो तय करेगा, पानी भी कुछ गिराता जगह जगह जहाँ आएगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ पानी भी तो गिराता जाएगा, तो उसके अंदर से जो उसका सार तत्व है वो भी तो खत्म होगा, उसमें भी तो छीणता आएगी। तो वही कहते हैं मार्जन थकावट से युक्त, और कहते हैं कि प्रश्न आसार माने घनघोर, प्रशमित माने आसार माने घनघोर वर्षा से प्रशमित माने शांत किए हुए बनोपल्पों माने बन के उपप्लव को, ऐसे त्वाम, ऐसे तुमको, आम्रकूट, सानु माना आम्रकूट, चोटी वाला पहाड़ जो आम्रकूट नाम वाला है, साधु माने भली प्रकार से, वक्षति माने धारण करेगा। दोनों लाइनों का अर्थ समझ में आ गया। अब तीसरी लाइन बताते हैं कि न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्ततोच्चै। कहते हैं क्षुद्रः अपि, क्षुद्र भी, क्षुद्र किसको कहते हैं, जो निकृष्ट होवे, अक्षुद्र की श्रेणी में वो भी आएंगे कि जिसका पहले कभी आप उपकार किए रहिए, अवसर आने पर आपका उपकार वो न करे, भाग जाए। ठीक है, और वो अपने उपकार को भूल जाए। कहते हैं कि क्या भैया लीजिए, उठा करके से छोड़ दीजिए, बताएंगे वो, बताते हैं ना वो वाला जो, अरे जो आप लोगों को सुनाते हैं बीच बीच में फोन आता है, वो डॉक्टर वाला बताएंगे अभी पूरा। हाँ, आइए देखते हैं इसको। प्रथम सुकृता, प्रथम माने पहले, सुकृता माने भली प्रकार किए गए, ऐसे अपेक्षया माने उसकी अपेक्षा से। इसका अर्थ दोनों लाइनों से मिलाएंगे तब ज़्यादा बन पाएगा। कहते मित्रे माने मित्र के, संश्रयाय माने आश्रय के लिए, प्राप्ते माने प्राप्त होने पर, मित्रे संश्रयाय प्राप्ते, मित्र के आश्रय की अवस्था में प्राप्त होने पर, क्षुद्रः अपि न विमुखः भवति, क्षुद्र भी विमुख नहीं होता है। यानी मित्र के आश्रय की अवस्था में आ जाने पर, आश्रय के लेने के लिए आपके पास आ जाने पर, क्षुद्र भी विमुखः न भवति, विमुख नहीं होता है। किससे? कहते हैं कि प्रथम सुकृतापेक्षया, पूर्व में किए गए उपकार को याद करके, क्षुद्र माने क्षुद्र व्यक्ति भी विमुखः न भवति, विमुख नहीं होता है। पता है कि तथा माने उस प्रकार से, पुनः किम उच्चैः, वो तो उतना ऊंचा है, यानी वो पहाड़ तो इतना ऊंचा है कि जिसके तुम जंगल की आग को शांत कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा अतिथि सत्कार नहीं करेगा, तुमको नहीं धारण करेगा? भैया धारण करेगा कहाँ? सबसे ऊपर वाले भाग पर, मूर्धा वाले भाग पर, चोटी वाले भाग पर, वही स्थान भी है उसका। मेघ का स्थान तो सबसे ऊपरी है। तो इसलिए इसका अर्थ हो गया कि मित्रे प्राप्ते, किस लिए कि संश्रय माने संश्रय के लिए, आश्रय के लिए, प्राप्ते मित्रे माने मित्र के प्राप्त हो जाने पर, आ जाने पर, क्षुद्रः अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी विमुखः न भवति, विमुख नहीं होता है। किससे? कहते हैं प्रथम सुकृतापेक्षया, प्रथम माने पूर्व में किए गए उपकार के याद करने के कारण विमुखः न भवति। कौन? क्षुद्र। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम सुकृतापेक्षया कह न विमुखः भवति,
क्षुद्र यानी क्षुद्र व्यक्ति भी, भैया अगर क्षुद्र ही व्यक्ति इतना क्षुद्र बा उनाई भूलत बा तो भैया बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो कैसे भूल जाएगा तुम्हारे इस जो किया गया है पहले कौन सा काम किया था? ये जल के द्वारा उसकी अग्नि को शांत किया था ना, तो इस कार्य को भला वो बन कैसे, वो जंगल कैसे भूल पाएगा? तो इसका अर्थ हो गया। इसका पहले भावार्थ देख लेते हैं। हम पहले यही सोचते हैं कि इसके एक एक पद का अर्थ बता देंगे तब अर्थ बताएंगे, लेकिन यहाँ बताते समय भूल जाते हैं। तो हम मने तुमको आसार प्रशमित बनो पपलम, मने जो धारा संपात के द्वारा वन की अग्नि को शांत कर दिया गया है, ऐसे तुमको साधु माने भली प्रकार से, मूर्धना माने मूर्धा से, वक्षति माने धारण करेगा, अध्वस्त्रम परिगतम माने मार्गजन थकावट से युक्त, सानुमान आम्रकूट वह चोटी वाला पहाड़ जिसका नाम आम्रकूट है, ऐसा न माने नहीं, क्षुद्र माने क्षुद्र भी, आप माने भी क्षुद्र भी, प्रथम सुकृतापेक्षया प्रथम किए गए उपकार के बदले, संश्रय माने संश्रय के प्राप्त माने प्राप्त होने पर, मित्र माने मित्र के, भवति माने होता है, विमुखा माने विमुख, किम भला क्या, पुनः माने ऐसे फिर से, यह माने जो, तथा उच्चई जो उतना ऊंचा है उसका तो भला क्या कहना। तो इसका एक बार अन्वय से अर्थ देखते हैं फिर आगे चलते हैं। कहते हैं आम्रकूट सानुमान, आम्रकूट जो सानुमान चोटी वाला है, आसार प्रशमित बनो पपलवम, आसार माने धारा संपात के द्वारा, प्रशमित माने शांत कर दिया गया है, उपप्लवम माने उपद्रव यानी उस जो दावाग्नि है उसको शांत किया गया जिसके द्वारा, ऐसे अध्वसम परिगतम मार्गजन थकावट से युक्त, त्वाम माने तुमको, साधु माने भली प्रकार से, मूर्धना वक्षति अपनी मूर्धा से धारण करेगा, अपनी मूर्धा पर बिठा लेगा, अपने उच्च स्थान पर वो तुमको स्थान देगा। कि क्षुद्र अपि संश्रयाय प्राप्ते मित्रे, क्षुद्र व्यक्ति भी संश्रय माने आश्रय के लिए, प्राप्ते माने प्राप्त होने पर, आ जाने पर, प्रथम सुकृतापेक्षया प्रथम किए गए उपकार को याद करके, विमुखा न भवति विमुख नहीं होता है, किम पुनः भला उनका क्या, यह माने जो, तथा माने उस प्रकार से, ऊंचाई माने ऊंचा है, अर्थात वह मेघ वो जो सानुमान आम्रकूट है वह भी तुमको अपने उन्नत अवस्थाओं से युक्त करेगा, अपने उन्नत पद को देगा। अर्थ समझ में आ गया? अब इसके वो टिप्पणी को देख लेते हैं। आसारण माने क्या होता है? आसारण माने धारा संपात के द्वारा, बहुत ज़्यादा घनी वर्षा, घनघोर वर्षा के द्वारा, ऐसा आसार प्रशमित बनो पपलवम, आसारेण प्रशमितः बनो पपलवम येन सह, ऐसा वह कौन, ऐसा वह कौन, ऐसा वह मेघा, ये मेघा का विशेषण है इसलिए बहुरी समास में चला गया। आम्रकूटा पद का क्या अर्थ है? आम्रः कूटेषु यस्य सह, और दूसरा आम्राणाम कूटो राशि यत्र, आम्राणाम मने आमों के जहाँ कूट मने राशियाँ हैं, ऐसा वह आम्रकूट नाम का पहाड़। तो कौन सा समास बना? बहुरी समास बन गया। अध्वश्रम परिगतम, अध्व मने मार्ग से, परिगतः मने व्याप्त रहने वाले, श्रमः मने श्रम, यानी अध्वश्रमेण परिगतः, अध्वश्रमेण मने मार्गजन श्रम से, परिगतः मने जो परिगत है, ऐसा कौन सा समास बन गया? तृतीया तत्पुरुष, अध्वश्रमेण परिगतः तृतीया तत्पुरुष बन गया। विमुखा में कौन सा समास बनेगा? विमुखा में कहाँ है? विमुखा इधर है, विमुखा। जैसे यहाँ आने का मतलब ये था कि हमको यहीं लिख गया कि श्लोक यहीं लिखे हैं, मुलायम भाई ऐसे हैं, और कहेंगे जैसे कहीं कुछ पूछना होगा कहाँ होगा, लगभग कहें वहीं बाएं पे जवाब पे 4-5 अंगुल नीचे में देखा वहीं लिखा हुआ है, एकदम एक्यूरेट मिलता है, पता नहीं कैसे याद हो गया है। तो विमुखा में कौन सा समास बनेगा? कौन सा समास बनेगा? सप्तमी बनेगा तो कैसे बनेगा? बहुरी समास बनेगा तो कैसे बनेगा? हाँ हाँ, सप्तमी तत्पुरुष, ध्वनेह श्रम है, ऐसे अध्वनेह श्रम है ऐसे लिखे होंगे ना, अध्वनि वाले मार्ग में श्रम वो भी बन जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष भी बन सकता है।
अध्वनि माने मार्ग में श्रमः, मार्ग में जो श्रम है, तो बन जाएगा सप्तमी तत्पुरुष, कोई दिक्कत नहीं है। विग्रह जैसा बनाएंगे वैसे ही उसका अर्थ बोधित होगा। तो विगतः या विरुद्धम अनुकूलम मुखम यस्य सह, विरुद्धम माने विपरीत है, अननुकूलम माने अनुकूल नहीं है, मुखम माने जिसका मुख, ऐसा वह। तो विमुखा पद किसके लिए आया है? विमुखा पद किसके लिए आया है? शालिनी जी ने बताया कि ये विमुखा पद आम्रकूट के लिए विशेष रूप से परिलक्षित होगा, लेकिन यहाँ पर अनुमानक आम्रकूट तो है ही है, ये इसके भावार्थ में जाएंगे तब समझेंगे कि वह आम्रकूट पहाड़ तुमको भी अच्छे स्थान पर बैठाएगा। लेकिन यहाँ क्षुद्रः विमुखः न भवति, वह क्षुद्र लोग विमुख नहीं होते हैं। ये सामान्य सी बात है कि यानी जो पूर्व में किए गए उपकार हैं उनको याद करके जो क्षुद्र लोग हैं, क्षुद्र जंतु हैं, क्षुद्र पुरुष हैं, वो जब विमुख नहीं होते हैं तो भला इतने ऊंचे पहाड़ की क्या बात। तो कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतरन्यास हो गया। इनमें विशेष कथन है, इसमें यह बताया गया है कि तुम ऐसे ऐसे हो, आसार प्रसमित वनोपप्लम तुम हो और अध्वस्त्रम परिगतम तुम हो, ऐसे तुमको वह आम्रकूट पहाड़ अपनी मूर्धा पर वक्षति माने ढोवेगा। और फिर इस लाइन में सामान्य जनरल बात कह दिए कि यानी क्षुद्र व्यक्ति भी मित्र के आश्रय अवस्था में आ जाने पर प्रथम किए गए उपकार को नहीं भूलता है, तो भला ऐसे आम्रकूट के जितना ऊंचे पहाड़ की भला क्या अवस्था होगी। अर्थात वो भी तुमको उचित आदर सत्कार देगा ही देगा। ये ध्वनि निकल रही है, ठीक है। इसका एक बार वाचन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। त्वमसार प्रशमित वनो पप्लवं साधु मूर्ध्ना वक्षत्यध्वस्त्रम परिगतं शानुमानाम्रकूट क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय। फिर से न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखो कं पुनर्यस्तथोच्चै। विमुखा में बहुरी समास बनेगा। हाँ, क्षुद्रः विमुखः न भवति, क्षुद्र वह जो क्षुद्र लोग हैं ऐसे वो विमुख माने मुंह फेर करके नहीं खड़े होते हैं। विमुखा माने पता लगा हम तोरे घरे आई और तू आनी और मुख के खड़ा हो जा, तो ये विमुख है। विमुख माने दूसरी ओर मुख कर ले मैं, और सम्मुख माने कही दई हम आवत ही और अगले कहे हाँ भैया ठीक बाबा अभी घटना घटी है, आप लोग देखे हैं। यानी हम क्षुद्र तो नहीं हैं ना, मैं तो क्षुद्र नहीं हूँ भैया, मैं ऐसा मानता हूँ। जो जिसका उपकार मेरे प्रति रहता है, जिसका उपकार मेरे द्वारा किया जाता है, जो हम पर कोई उपकार किया है तो मैं उससे बढ़ करके उपकार देने की कोशिश करता हूँ, अपने औकात से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। तो इसका अर्थ समझ में आ गया। इसके प्रत्यय देख लेते हैं क्या क्या है। आसारेण, आ श्री धन घाई, घाई यहाँ भाव अर्थ में लगा है, और तृतीया व्यक्ति आसारेण में तृतीया व्यक्ति एक वचन है। अध्वस्त्रम परिगतम में द्वितीया व्यक्ति एक वचन है। यहाँ त्वाम में द्वितीया व्यक्ति एक वचन। त्वाम माने तुमको, को माने कर्म, कर्म माने द्वितीया। और आसारम प्रशमित बनो पप्लवम, ऐसे त्वाम द्वितीया व्यक्ति। मूर्धना माने तृतीया, मूर्धना माने मूर्धा से ढोवेगा, तो मूर्धा उस ढोने का कारण बन रहा है ना, तो इसलिए मूर्धना में तृतीया हो गई। वक्षति माने क्रियापद कहाँ का है? वह धातु से लट लकार मध्यम पुरुष, हाँ प्रथम पुरुष है। हाँ बोलते रहिए। तो आम्रकूट में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन ना, तो काहे बोल नहीं रहे हैं?
लिख देंगे तब बोलेंगे। बोल दिया कीजिए ना, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। क्षुद्र माने क्षुद्र, और प्रथम सुकृतापेक्षया यहाँ कौन सी व्यक्ति है? तृतीया की चतुर्थी, तृतीया विभक्ति है। असंश्रयाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और प्राप्ते मित्रे में यहाँ सप्तमी है दोनों में। यहाँ प्राप्ते मित्रे दोनों में सप्तमी काहे लगा दिए? यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है? यस्य माने यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, जिस क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पावा जावे। क्या करें बीरन जी? कहाँ पूर्व वाले में होता है? और का बालके शयने, बालके माने बालक के, शयने माने सोते रहने पर, पिता गृहात बहिः गतः, घर के बाहर चला गया। बालक सो रहा है उसके बाद ही जा रहे हैं, और यहाँ मित्र संश्रय के लिए प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए दोनों में ये मित्रे प्राप्त विशेष विशेषण है। और विमुखा भवति में कौन सी क्रियापद है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभिमुखा में हाँ, अब किम माने क्या? भला ऐसा क्या कहना? पुनः माने फिर से, यह माने जो, तथा माने उस प्रकार से, उच्चई, उच्चई पदे तृतीया व्यक्ति है ना। हाँ भैया, ये उच्चई नीचई अव्यय है, इनका रूप नहीं चलता है, नहीं तृतीया व्यक्ति बहुवचन का मार्ग चले आएंगे। जैसे रामई कहीं वैसे उच्चई, ठीक है? तृतीया व्यक्ति मत मारिएगा, ये आपस में विशेष विशेषण है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है, बाकी सब जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक बार इसका वाचन कर लीजिए एकदम मस्त वाला, जैसे सुबह करते हैं, एकदम जोश वाला। चलिए। त्वमसार प्रशमित वनो पप्लवं साधु मूर्ध्ना वक्षत्यध्वस्रम परिगतं सानुमानाम्रकूट न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्तथोच्चै। ठीक है, आज हम लोगों ने प्रयास करके 4 श्लोक को देखा है। अब ऐसे ऐसे धीरे 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 करके देखते रहेंगे।